विनय सर, जो हालात हैं प्रशांत किशोर के सदन में पहुंच जाने से बिहार की राजनीति का पर क्या असर होगा? मौजूदा सरकार पर, विपक्ष पर, सरकार के बड़े चेहरों पर, विपक्ष के बड़े चेहरों पर क्या दबाव आएगा? देखिए राम प्रकाश जी, कम्युनिकेशन में एक बोलते हैं ना, यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट, ठीक है ना। तो आपने जो कहा कि नीतीश जी जो मीडिया को देख करके रुक जाया करते थे, उन्होंने जो है मीडिया के सामने सवाल पूछे जाने पर भी बांकीपुर चुनाव के बारे में उन्होंने कोई कमेंट नहीं कर दिया किया। ये उनका कम्युनिकेशन है कि बांकीपुर चुनाव में उनकी क्या भूमिका है ना, और आगे वो क्या देखते हैं। ये जो मीटिंग है वो बताती है कि आगे क्या हो रहा है ना। देखिए बाकी चुनाव में वो एक आप विधायक चुनते हैं, पर बांकीपुर जो चुनाव हुआ है उसमें आपने सिर्फ एक विधायक नहीं चुना है, ठीक है ना। प्रशांत किशोर के आने से जो है आगे जो बिहार की राजनीति की जो भावी दिशा क्या होगी उसका एक घटक आपने चुना है। क्योंकि देखिए वो बहुत संभल करके उन्होंने पहला हमला तो बोल ही दिया, चुनाव से पहले ही वो कह रहे थे कि आप इतनी जोर से बटन दबाएंगे तो ये आवाज भाजपा के पास जाएगी और जो हमारे भी स्टेट को आप एक अच्छा मुख्यमंत्री दीजिए, है ना। जब वो ये बात कह रहे हैं तो जिसको बोलते हैं ना, जब आप वजीर को ही मात दे रहे हैं तो बाकी को आपको छोड़ दीजिए। वो सीधा हमला जो है भाजपा की राजनीतिक शैली पर है कि आप मतदाताओं को बंधुआ मतदाता नहीं मान सकते, है ना। तो पार्टी के अकेले विधायक होने के बावजूद के कारण अगर आप उसको विधानसभा में ज्यादा बोलने का मौका नहीं भी देंगे तो फिर विधान परिषद तो उनके लिए उपलब्ध है ही। मीडिया उनके पास पहले से जाती ही रही है, मीडिया के लिए वो सेलिब्रिटी है ही। अब जो मुश्किल होगी कि जो विधानसभा के भीतर जो बहस इधर उधर डाइवर्ट होती थी, जो आपसी छीटाकशी पर जो चीजें होती थी वो कम होगी। आपको पॉलिसीज पर बात करनी होगी और बाकी लोगों को भी पढ़ के जाना पड़ेगा कि अब जो बहस होगी उसमें जो प्रशांत किशोर नारे लगा करके नहीं आए, जो प्रशांत किशोर को जो वोट दिया जिस मतदाता ने, उन्होंने इस पर उनको नहीं चुना है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत जो है आप ना, इस पर दिया है कि धीरे धीरे इस प्रशांत किशोर ने जो गवर्नेंस की राजनीति है इसको पुश किया है। और बाकियों को भी ये चेतावनी है कि अगर आप सिर्फ जो है वो आइडियोलॉजी की बात करेंगे और गवर्नेंस के लेवल पे कोई डिलीवरी नहीं करेंगे तो आपकी राजनीति को झटका लगेगा। यहां से दोनों ही रास्ते खुलते हैं। प्रशांत किशोर के लिए है कि उनके सामने एक मॉडल खड़ा करने का अवसर है कि वो चूंकि उनके पास में संसाधन हैं तो वो बांकीपुर में एक मॉडल दे सकते हैं। साथ ही जो ब्लूप्रिंट के लेवल पे भी बिहार की राजनीति कैसे चलनी चाहिए, कौन सी योजनाओं में क्या कमी है, इकोनॉमिक्स और डाटा उनको सही से समझ में आता है। तो सरकारों को ये मुश्किल होगी कि वो जो नैरेटिव्स जो देना चाहते हैं लोगों को, जो फॉल्स नैरेटिव कहें या जो भी कहें, वो नैरेटिव्स के लेवल पे उनको बहुत दिक्कत होगी। विपक्ष को जो है अब ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी कि वो एक नया व्यक्ति जो है वो विपक्ष के खेमे में आया है। अगर विपक्ष तैयारी नहीं करेगा तो वो पोल पोजीशन अगर प्रशांत किशोर पकड़ लेते हैं तो वहां से उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगी। प्रशांत किशोर के पास में अभी जिसको बोलते हैं कि राजनीति की आत्मा है, शरीर नहीं है ना। तो अभी उनको शरीर हासिल करना है। अभी उनको गांव-गांव में जो उन्होंने पदयात्राएं की है, उन्होंने एक आस जगाई है। उस आस जगाने को विश्वास में बदलने का काम जो है प्रशांत किशोर को अभी करना होगा। और इस रास्ते में उनको बहुत सारी साझेदारियां करनी होगी, बहुत सारे संवाद करने होंगे कि लोग उनको अपनी राजनीति के लिए बड़ा खतरा मान करके सीधा सीधा उनके ऊपर हमलावर नहीं हो। उनको एक ऐसी राह निकालनी पड़ेगी, ऐसी रणनीति निकालनी पड़ेगी
जिसमें विपक्ष को तो लगे ही कि उनके लिए जो है सहायक है, बल्कि सत्ता पक्ष को भी लगे कि इनके ऊपर हमलावर होना ज्यादा नुकसानदेह है, बल्कि इनकी बात समझना और संवाद करना जो है वो कम नुकसानदेह है। तो ये जो है उनका जीतना जो है बिहार की राजनीति के लिए एक एक नया पड़ाव है, जिसको हम सबको अभी बहुत परखने की और देखने की जरूरत है। राम प्रकाश जी, परखने देख जी। विनय सर, एक एक सवाल जो है, जो लगातार अभी हमारे किसी दर्शक ने भी उसको कमेंट किया था कि प्रशांत किशोर को लेकर के जो सवाल उठते हैं, उसका क्या किया जाएगा, उसका जवाब कैसे ढूंढा जाएगा? बार बार प्रशांत किशोर पर आरोप रखते हैं, नहीं नहीं, तो भाजपा के लिए काम करते हैं, नहीं नहीं नहीं, तो भाजपा की बी टीम है। हालांकि ये नहीं समझ में आता भाई, प्रशांत किशोर एज ए स्ट्रेटेजिस्ट भाजपा के साथ भी उन्होंने काम किया है, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी काम किया, उन्होंने ममता बनर्जी के साथ भी काम किया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ भी काम किया, बहुतों के साथ काम किया है। प्रशांत किशोर पर ये सवाल उठाया जाना, इसका जवाब कैसे ढूंढा जाएगा? कैसे माना जाएगा कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार की बात करेंगे, जो बात वो बाहर उठाते रहे हैं वही बात वो मजबूती के साथ सदन में भी उठाएंगे, ना कि भाजपा के राजनीति के लिए या भाजपा की राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने का काम करेंगे, या जेडीयू के जाने के बाद जो स्पेस एक क्रिएट हो रहा है उस जगह पर भाजपा उनका इस्तेमाल करेगी? ये सारे जो आरोप हैं, कैसे उसको समझा जाएगा? राम प्रकाश जी, ओम ओम सैनी जी जो इशारा कर रहे हैं उसको कोई खारिज नहीं कर सकता, ठीक है ना। चुनाव जीतने के बाद भी जो एक जो सबसे जरूरी चीज होती है, वो चीज होती है स्वीकृति, लेजिटिमेसी, है ना। आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आपका शासन लेजिटिमाइज हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोग आपकी बात को स्वीकार करें, क्योंकि आज वो जमाना नहीं है कि आप सड़कों पे टैंक उतार देंगे। और ये सारी जो जो कवायद है इस तरह की, उसमें ये इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर, हम लोग तो पहले से कहते रहे कि प्रशांत किशोर का एज ए पॉलिटिशियन अभी जन्म हो रहा है। प्रशांत किशोर एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, है ना। लेकिन वैसी ही है जैसे कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो अच्छा पॉलिटिकल प्रवक्ता नहीं बन पाता है, ठीक है ना। जानकारियां होना और ऑन दी फील्ड वो करना, है ना, वो दोनों अलग अलग चीज होती। इसीलिए मैंने कहा था कि जो प्रशांत किशोर अभी आत्मा है, उस शरीर उसको अभी हासिल करना है ना। तो अभी तो परकाया प्रवेश में है। अभी वो जो जो है उनको गवर्नेंस वाली जो जो उनकी थ्योरी है उसको आगे बढ़ाना है। तो जो आपने कहा कि जो उनके ऊपर सवाल सवाल हैं उनके ऊपर, उन सवालों से अभी उनको छुटकारा पाना है ना। चूंकि जो बांकीपुर में जो आवाजें थी, उन आवाजों का शोर इतना तेज था, उसमें ये सवाल दब गए थे, है ना। ये सवाल दब गए, तो इसीलिए आगे तो देखिए, प्रशांत किशोर बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, और प्रशांत किशोर इससे नहीं संतुष्ट होंगे कि उनको कोई मंत्री पद दे दिया जाए, क्योंकि उनके लिए एमएलए बनना और मंत्री बनना, उनसे उनको बहुत कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और वो एक लंबा उनके पास टाइम भी है, और उसी हिसाब से वो आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो बीजेपी कितना भी अगर उनको को ऑप्ट होना होता तो वो हो गए होते अभी तक। को करने की उनकी कोशिश की जाएगी, अभी कांग्रेस भी करेगी, ठीक है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जो है वो प्रशांत किशोर को हजम कर पाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के डिमांड्स बहुत है ना। और बीजेपी को किसी से भी फायदा हो उसका वो इस्तेमाल करेगी, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। उनके लिए सबका स्वागत है। उनका टारगेट एक है कि सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है स्टेट कैप्चर करना, क्योंकि स्टेट आपके पास में है तभी आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे। वो पुरानी राजनीति नहीं कर रहे हैं जहां पे चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं लड़े जाते थे कि सत्ता हासिल करने, चुनाव इसलिए लड़े जाते थे कि आपको अपनी राजनीति साबित करनी है ना। अब साबित सिर्फ इतना ही करना है कि वो सत्ता के सही दावेदार हैं कि नहीं,
है ना। पहले के जो राजनीति थी वो लॉन्ग टर्म थी, अब जो है राजनीति में जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी का बहुत नहीं विनय बहुत सर, ओम सैनी सर ने शुरू में गठबंधन की बात की थी, इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की बात की थी, ताकत की एक बात हुई थी। प्रशांत किशोर को कहाँ देख पा रहे हैं आप? क्या प्रशांत किशोर अगर मौका आता है, बिहार की राजनीति के हिसाब से हम बात करें, हम राष्ट्रीय राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार की राजनीति के हिसाब से बात करें, प्रशांत किशोर कहाँ खड़े नजर आ सकते हैं? अकेले खड़े नजर वो बेहतर रहेंगे, इंडिया गठबंधन का उनका साथ हो सकता है, एनडीए गठबंधन का उनका साथ हो सकता है, कहाँ खड़े नजर आ सकते हैं वो? प्रशांत किशोर मेरे अंदाज में अकेले खड़े होंगे ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो है ना लोग उनको हजम कर पाएंगे ना ना ये उनको हजम कर पाएंगे। हाँ ये है कि संवाद के माध्यम से उनको ताकत चाहिए, तो इसीलिए वो मुठभेड़ की स्थिति में नहीं जाएंगे, और उनको जितना ताकत जिससे भी मिल सकेगी वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर को आसानी से हजम नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो इसीलिए वो एक दल से दूसरे दल घूमते फिर रहे हैं। जेडीयू का हमारे पास उदाहरण है कि ना जेडीयू उनको हजम कर पाई और ना वो जेडीयू को हजम कर पाए, वो बाहर निकल आए। तो अभी ये स्थिति प्रशांत किशोर के साथ रहेगी कि वो कैसे एडजस्टमेंट में जाते हैं।